जब भी हम गन में साइलेंसर को लगाकर फायर करते हैं तो आवाज स्लो क्यों हो जाता है और ये कैसे काम करता है। और आज आप आज तक की दुनिया की सबसे मजबूत फोन को देखने वाले हो, जिसकी मजबूती देखने के बाद आपको शौक जरूर लगेगा। ये सब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलो फिर आज के इस धमाकेदार यूएफएफ एपिसोड नंबर 23 को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट। नंबर 1। वैसे तो आज बहुत से टीवी शो और वेब सीरीज हमें टीवी पे देखने को मिल जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया में सबसे पहले टीवी शो की स्टार्टिंग कब हुई थी और वो पहला सीरियल कौन सा था जो इंडिया में सबसे पहले शो किया गया था। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, इंडिया में जो सबसे पहला सीरियल आया था वो था हम लोग, जो कि 7 जुलाई 1984 में पहली बार दूरदर्शन चैनल पर दिखाया गया था और दूरदर्शन ही उस टाइम का एकमात्र चैनल था, इसके सिवा कोई और चैनल नहीं था। नंबर 2। एक 77 साल की महिला एक दिन अपने रूम में बैठकर टीवी देख रही थी। तभी उसने ये देखा कि उसका लेफ्ट हैंड ठीक तरह से काम नहीं कर रहा था और उसका हाथ अपने आप ही उसके चेहरे पर आकर उसे टच कर रहा था और वही हाथ उसके गर्दन के पास जाता, सामने वाले टेबल पर रखे गिलास को उठाकर गिरा देता है। यानी कि उसका हाथ उसके कंट्रोल में नहीं था, जैसे मानो कि वो किसी और ही का हाथ हो। वो हाथ अजीब तरह से कुछ भी करने लगा था, उसे समझ नहीं आ रहा था अब वो क्या करे। उसके बाद ही वो एक डॉक्टर के पास गई दिखाने के लिए। तब उसे पता चला कि उसे एक बहुत ही खतरनाक बीमारी थी, जिस बीमारी के चलते उसका हाथ उसके कंट्रोल में नहीं था और इस बीमारी का नाम है द एलियन हैंड सिंड्रोम। इसके चलते किसी भी इंसान का हाथ जैसे किसी दूसरे के कंट्रोल में हो और यही सिंड्रोम किसी के लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है, यानी कि वो अपने गर्दन को दबा सकता है या फिर कुछ भी कर सकता है। एक्चुअल में इसमें किसी भी इंसान के हाथ का उसके ब्रेन से कनेक्शन टूट जाता है, यानी कि हाथ में हो रहे किसी भी एक्टिविटी को ब्रेन कैच नहीं कर पाता है, ब्रेन तक कोई भी सिग्नल नहीं पहुंचता। इसी के कारण हमें ऐसे डिसीजेज देखने को मिलते हैं और इस बीमारी का आज तक कोई भी इलाज नहीं बना है। इवन इसके केसेस हमें बहुत ही रेयर देखने को मिलते हैं। नंबर 3। वैसे अगर किसी का फोन गिर जाए तो फोन की बैटरी आने से पहले तो लोगों का दिल ही बाहर आ जाता है, क्योंकि फोन टूटने का डर तो सब में रहता है। तो ऐसा कौन सा फोन है जिसे घर की छत से गिराने के बाद भी हल्का सा भी डैमेज ना हो, यानी कि आज तक का सबसे मजबूत फोन कौन सा रहा है? तो सुनो, 2011 में सोनी XP300 को आज तक का सबसे मजबूत फोन माना गया है। इसके टेस्ट के लिए लोगों ने इसे 25 मीटर की ऊंचाई से भी इस फोन को गिराया था। इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद भी इसमें थोड़ा भी डैमेज नहीं हुआ और ये बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा था। और इसी तरह इस पे कई सारे टेस्ट किए गए, लेकिन सबको इसने मात दे दिया। इसीलिए इस बुक का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड का खिताब भी मिला है। नंबर 4। वैसे लोग तो कहते हैं कि हमें शक्ल से किसी को भी पहचान नहीं करनी चाहिए, काले और गोरे रंग का भेदभाव ना करे, लेकिन इंसान जब भी किसी को देखता है तब वो सबसे पहले उसके चेहरे से ही उसको जज करता है। आज भी लोगों में ये भेदभाव नहीं गया है। अब चाहे लोग इस बात को माने या फिर ना माने कि मुझे शक्ल से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच तो यही है कि आपको फर्क पड़ता है, क्योंकि ये हमारे माइंड में बस चुका है कि खूबसूरत लोग ज्यादा बुद्धिमान होते हैं और बदसूरत लोग कम। ये हमारे माइंड में ऑलरेडी सबकॉन्शियसली इंटर्ड है और इसी भेदभाव को हॉलो इफेक्ट कहते हैं। नंबर 5। सन 1902 से पहले जितने भी गन्स यूज होते थे तब साइलेंसर जैसी कोई भी चीज नहीं थी, जिसकी वजह से जब भी गन को चलाया जाता था तो वो गन बहुत ही ज्यादा तेजी से आवाज करती थी। जैसे कि आपको पता भी है इसके झटके और आवाज कितनी तेज होती है। और 1902 में इन्वेंट हुआ था गन साइलेंसर का, जो कि किसी भी गन की आवाज को बहुत ही स्लो कर देता है और इसका आवाज एक सीमित जगह तक ही रह जाता है, जिससे कि जब भी कोई फायर करता है तब फायर किसने किया ये तक पता नहीं चलता। तो सवाल ये आता है कि गन में साइलेंसर लगाने के बाद ही आवाज स्लो क्यों हो जाता है और कैसे होता है? क्या आपने कभी ये सोचा है? और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं इसका वर्किंग मैकेनिज्म। तो देखो, जितने भी गन्स होते हैं फायर करते टाइम सब में 3 तरह की साउंड निकलते हैं, जिसमें से पहला साउंड है एक्शन नॉइज, जो कि तब निकलता है जब हम गन को लोड करते हैं, जो कि कुछ इस तरह से होता है। और दूसरी है सोनिक क्रैक। गन से बुलेट निकलने के बाद बुलेट जब हवा में होती है तब जो आवाज आती है उसे सोनिक क्रैक कहते हैं। और तीसरी आवाज है एग्जिटिंग प्रेशर नॉइज, और इसी आवाज को हमारा साइलेंसर दूर करता है। तो चलो देखते हैं कैसे। तो जब हम ट्रिगर को दबाते हैं तब बुलेट के प्रोपेलेंट में ब्लास्ट होते ही गन के अंदर कई सारे गैसेस और हाई प्रेशर निकलने लगता है, जो कि बुलेट को 1000 फीट प्रति सेकंड की स्पीड से धकेलती है। और जब भी ये बुलेट बाहर निकलती है तब गन के अंदर बहुत ही ज्यादा प्रेशर होता है और जैसे ही बुलेट बाहर निकलती है तब वही प्रेशर बहुत ही ज्यादा से बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि वो एक खुले हवा में आ जाता है। और जब भी कोई चीज बहुत ही ज्यादा प्रेशर से बहुत ही कम प्रेशर में जाता है तब वो पॉप या फिर बैंग का साउंड करेगा। और ये फिजिक्स के लॉ में भी दिया गया है। इसे हम इस तरह से समझते हैं, जैसे कोई बलून में जब भी हम कोई पिन चुभाते हैं तब वो एक पॉप जैसी आवाज करती है, क्योंकि बलून के अंदर हाई प्रेशर हवा होता है और जैसे ही वो बाहर के एनवायरनमेंट में आता है तभी कुछ इस तरह के आवाज निकलता है। वहीं अगर हम इस बलून को उसके होल से हवा निकालते हैं तब वो आवाज नहीं करेगी, क्योंकि वो धीरे धीरे प्रेशर को बाहर कर रहा होता है। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि गन आवाज किस लिए करती है। और अब ये देखते हैं कि साइलेंसर इसे कम कैसे करता है। तो जब भी हम गन में साइलेंसर को लगाकर फायर करते हैं तो बुलेट गन से बाहर निकलते ही हवा में जाने की बजाय साइलेंसर में चला जाता है और साइलेंसर में जाते ही इसमें वेफल्स लगे होते हैं ताकि बुलेट से निकलने वाला प्रेशर और गैसेस इस वेफल्स में ही रहे और फिर धीरे धीरे बाहर निकले। साइलेंसर में जब भी कोई बुलेट इंटर करता है तब ये प्रेशर इन वेफल्स में घूमने लगती है और प्रेशर लो होते चला जाता है और फिर धीरे धीरे ये प्रेशर साइलेंसर से बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर हाई से
लो में नहीं जाता बल्कि धीरे धीरे बाहर निकलता है, इसलिए इसमें पॉप या फिर बैंग जैसी कोई भी साउंड नहीं निकलती और ऐसे ही साइलेंसर काम करता है। और अगर आपके मन में और भी कोई क्वेश्चन है तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। इंस्टा आईडी है रौनक जैस। तो यार वीडियो को शेयर भी कर दिया करो और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर दबा देना। तो ख्याल रखो अपना और अपनी फैमिली का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये वीडियो देखो। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।